हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो में आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक न्यूज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मीटिंग करी है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी भारत सरकार है, उसने आज एक मीटिंग बिठाई थी। उस मीटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मोदी साहब हैं, उनके साथ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जिनके पास चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मीटिंग बिठाई गई थी, उसमें जो इसके रिलेटेड वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग थी, ये शुगर इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड थी। और जो भी शुगर इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े मैनेजमेंट के हैं, उनको सभी को बुलाकर एक मीटिंग की गई है, जो कि खुसफुस मीटिंग थी, जो कि अभी बाहर रिपोर्ट्स जो हैं वो निकल कर नहीं आई हैं। और अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स अभी पूरी खुलकर बाहर नहीं आई हैं, तो रिपोर्ट्स तो अभी नहीं आई हैं। लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ये है कि शुगर के रिलेटेड ये जो है मीटिंग करी गई है। और शुगर, और मैं आपको दूसरा बताऊँगा, इथेनॉल, क्योंकि बहुत जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं शुगर और इथेनॉल बनाने वाली, तो उनकी जो इंडस्ट्री है उनमें रेवेन्यू नहीं आता। और रेवेन्यू क्यों नहीं आता, उसी के टॉपिक पर ये जो आज मीटिंग बिठाई गई थी। तो मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ है, तो वो हम खुद अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस पर मैं 3 टॉपिक जो मैं आज लेके आया हूँ, तो वो 3 टॉपिक टर्न बाय टर्न आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो जो उसमें से फर्स्ट टॉपिक है वो है एमएसपी का, क्योंकि जो शुगर है उसके ऊपर जो एमएसपी है, वो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है, फूड आइटम है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसने इस पर एमएसपी लगाई होती है कि इस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट फाइनल करती है, उसके ऊपर ये इंडस्ट्री जो हैं वो सेल नहीं कर सकती। यही वजह है जो शुगर रिलेटेड और एथेनॉल रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो रेवेन्यू गेन नहीं कर पा रही। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शुगर सेक्टर सीज स्वीट गेन्स एज गवर्नमेंट मूल्स रेजिंग मूल्स, यानी कि खुसफुस अभी कुछ चल रहा है एमएसपी के रिलेटेड जो कि बात हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज ईट पैरी, बलराम चीनी और श्री रोनिका शुगर, जिन्होंने जंप करा है, ऑलमोस्ट 8 to 10% की रैली दी है। अगर आप देखोगे तो आज बहुत बड़ी रैली जो है शुगर सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिली हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एमएसपी की जो मीटिंग अभी हुई है, ये इससे पहले जो मीटिंग हुई थी 2019 फरवरी में, जो कि डिसाइड किया गया था, शुगर का रेट जो था 31 रुपीज़ पर केजी। और अब जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें वो क्या रेट तय करेंगे, क्या करने वाले हैं, उसी के टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ की मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एमएसपी है गवर्नमेंट की तरफ जो फिक्स की जाएगी, वो शायद 40 करी जाएगी, या फिर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 45 रुपीज़ पर केजी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ये फूड आइटम है ये हमारे घरेलू उत्पादक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इतना ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ाकर नहीं लाएगी। लेकिन जबकि ये कंपनी जो है इनका रेवेन्यू नहीं आ रहा, ये कंपनी जो है लॉस में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ इनके लिए प्लान करेगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर 40 भी कर देती है या 35 कर देती है, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले भी लेते हैं कि 40 के आसपास जो है वो रेट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर देती है, तो जो पिछला रेट अभी वो 31 पर सेल कर रहे हैं, तो 40 माइनस 31 यानी कि 9, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 29% जो है रेट जो है इन कंपनीज़ का जो है वो बढ़ने वाला है, बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ गया, मतलब बढ़ सकता है। अगर एमएसपी का रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ाती है तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, रेवेन्यू जो है वो जब बढ़ेगा तो इन कंपनीज़ को जो है वो बेनिफिट होगा।
और इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो कि माइनस जा रहा है वो प्लस हो सकता है। और मैं आपको ये एक और बात बताता हूँ कि शुगर के रिलेटेड और भी ऐसे और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एमएसपी लगाई होती है, जैसे कि पावर सेक्टर है, तो पावर सेक्टर में भी आपको मैं आप क्या बताऊं कि पावर सेक्टर में हमारे इंडिया के बहुत बड़े दिग्गज हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। पावर सेक्टर पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, एथनॉल पर भी काम कर रही हैं, लेकिन एमएसपी के कारण उन कंपनीज़ का प्रॉफिट जो है वो कम रहता है। तो वो धीरे धीरे स्लो, उनका अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही स्लो चलता है। तो अगर इस पर भी अगर गवर्नमेंट जो है वो बैन एमएसपी हटा दे तो फिर तो हमारे घर का बिजली का बिल 10,000 15,000 आ जाएगा, तो वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनके ऊपर रेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है, तो एक रिस्ट्रिक्शन होती है इन कंपनीज़ पे। लेकिन जो आज मीटिंग करी गई है शुगर और एथनॉल के रिलेटेड, हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर जो कि एथनॉल की है। तो एथनॉल जो है वो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मीटिंग चली है उसमें एथनॉल का भी जो है उसके ऊपर भी बात हुई है कि एथनॉल का प्राइस जो है वो भी शायद बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब एथनॉल का प्राइस बढ़ेगा तो पावर सेक्टर जो कंपनी जो एथनॉल भी बना रही हैं और शुगर कंपनीज जो हैं वो भी बना रही हैं, तो यहाँ पर एक आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, रेवेन्यू उनका जनरेट हो सकता है। और जैसे जैसे उनका रेवेन्यू जनरेट होगा तो कंपनीज़ को बेनिफिट होगा और जिनके पास शेयर्स की होल्डिंग है उनको भी बेनिफिट होगा। और तीसरा टॉपिक जो कि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो है एक्सपोर्ट्स का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो शुगर है उसका एक्सपोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है। ड्यू टू द रीज़न ये है कि अगर शुगर एक्सपोर्ट करेंगी ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर वो अपने रेट पर बाहर एक्सपोर्ट करेंगी, तो जो इंडिया है वहाँ पर शुगर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर प्राइस बढ़ने का ख़तरा रहता है। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने एक्सपोर्ट्स को बंद कर रखा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रेट बढ़ा देती है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 40 कर देती है, तो एक्सपोर्ट्स जो है फिर वो भी वहाँ पर भी अगर बैन हटेगा तो जो शुगर है वो बाहर एक्सपोर्ट होगी, तो कंपनीज़ का रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है। और एथनॉल स्टॉक्स भी जो हैं वो जंप हुए हैं 10% आफ्टर गवर्नमेंट टू इंक्रीज एमएसपी। तो मैं बताऊंगा आपको कि शुगर आल्सो रिमूव बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। जो मैंने आपको बता दिया कि शायद इसके ऊपर जो बैन है वो हट भी सकता है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइनल नहीं हैं, और अगर रिपोर्ट्स आएंगी तभी आपको जो रिज़ल्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं और रेवेन्यू भी देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर किसी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी स्टॉक्स का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि अगर रिपोर्ट्स जो हैं इसके हिसाब से आई तो इन कंपनीज़ का रेवेन्यू जो है वो बढ़ने वाला है और आने वाले टाइम में ये कंपनीज़ जो हैं बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं, और अगर आप ये सोचोगे कि इलेक्शंस तो हो गया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो लोकसभा का इलेक्शन था, लेकिन अभी विधानसभा का इलेक्शन जो है वो आने वाला है। और आपको पता है जब विधानसभा का इलेक्शन आता है तो तब कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ लेके आती है, बेनिफिट्स लेके आती है। तो उनमें से अगर आप ये देखिए कि जैसे कि अभी इलेक्शन इस समय हरियाणा में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है उसकी तरफ है। और अब शायद जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया में वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी इलेक्शन जो है वो शायद दिसंबर तक आने वाले हैं, डेट तो भी फाइनल नहीं हुई, लेकिन एक्सपेक्ट है कि शायद दिसंबर तक जो है इलेक्शन आ जाएँ। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र टुगेदर कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ द शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया, जिसमें से महाराष्ट्र जो है वो 61.32 मिलियन टन ऑफ शुगर केन जो है ऑन एन एवरेज ईयर जो है वो प्रोडक्शन करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो शुगर इंडस्ट्री जो कि इन स्टेट्स में हैं उनके लिए ये बड़ी खबर हो सकती है। और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेयर जो हैं इनके वो रेवेन्यू जो है ग्रोथ हो सकता है। तो मैं शेयर्स के लिए कुछ भी आपको नाम रेकमेंड नहीं करूँगा। आप जो भी शुगर रिलेटेड, एथनॉल रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं
इनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, इनके ग्राफ को चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप इनके ऊपर जो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं और अपनी स्टडी पर अपना ध्यान रखें, खुद की स्टडी पर भरोसा रखें, किसी दूसरे की स्टडी पर भरोसा ना रखें। मैं किसी से स्टॉक का रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आज जो है ईडी पेरी जो है उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिला है और रिस्क इनमें बहुत है, क्योंकि रिस्क जो है यहाँ पर जो जैसे रेणुका शुगर है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं शुगर की, रिस्क तो इनमें है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। और इसमें से बन्नारी अन्नाम शुगर्स हैं, ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसका 4500 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर बाहर का कोई FII का पैसा नहीं होता, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ PP यानी कि P प्रमोटर और P पब्लिक ही होती है, इसलिए रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ कवर कर लूँ। और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैंने जो बात की है इसके ऊपर ध्यान रखिए, और एथनॉल की भी जो न्यूज़ आएगी वो भी मैं आपको कवर करके बताऊंगा। जैसे कि प्राज इंडस्ट्री है उसमें भी 5% का जो है आज ग्रोथ रेट दिया है। तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके ऊपर आप खुद की स्टडी करिए, मैं किसी कंपनी का रेकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आप खुद अपनी स्टडी करिए और इस पर देखिए। और मेरे चैनल पर जो भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले मेरे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको नॉलेज मिले। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। जो भी मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप पे टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकता है। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।